गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर में काम कैसे करना है, फॉरएवर का सक्सेस मंत्रा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। जब तक ये क्लियर नहीं है आगे कभी कुछ समझ में ही नहीं आएगा करे क्या। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, आप सबको क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो नए नया नया स्टार्ट किया फॉरएवर बिजनेस, कोई काफी टाइम से सुन भी रहा है। और इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका फाउंडेशन बनाएगा, राइट, आपको समझ में आएगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर का। तो वही मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ, दो तीन आंसर्स चाहिए मुझे जो मेरे को सामने दिख रहे हैं वीडियो ऑन करके। वेदांती, आफ्ताब एंड शालिनी, आप लोग बताइए कि क्या लगता है फॉरएवर बिजनेस क्या है, क्या लगता है आपको कैसे काम करता है ये, और आपको क्या करना है इसमें? मैं बोलना चाहूंगा कि फॉरएवर का जो थोड़ा शॉर्ट रखिएगा आंसर, ठीक है? हाँ, जो बेस है इसका, जो मेन जो इनका स्टेटमेंट है, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्लांट, सॉरी, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। सो इनका जो बेस है कि हमें जो भी कुछ करते हैं कंपनी, सब कुछ अपने अंडर है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बहुत बेस्ट लगता है। और साथ ही साथ इनका जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है कि हमें लोगों को मतलब इंडिविजुअली उनको करियर में सक्सेसफुल करना है, उनका हेल्प करना है। साथ ही साथ बिजनेस ऐसा हो कि लोग इजीली उसको समझ पाएं और लोगों और सारे लोगों तक पहुंचा पाएं। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, मेरे को आंसर मिला नहीं। समझा सके वो मेरे इसमें। को अभी तक आंसर मिला नहीं। मेरा हम्म। क्वेश्चन वही है कि फॉरएवर बिजनेस में करना क्या है, आप लोग को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस आपके लिए काम कैसे करेगा। एक बात है कि मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, पर काम होगा कैसे? ये सब होने से पैसे थोड़ी आएंगे। टीम नहीं। बिल्डिंग का एम तो है टीम कि बिल्डिंग आपको वन फैक्टर। टीम टीम है, बिल्डिंग और प्लस हमको अपने वन। टीम को टीम बिल्ड करके उस नेटवर्क को करना है, जिससे हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, और मीन्स हमारा जो प्लान है ये जो ऐसा वो भी ठीक से होता रहेगा। फिर मेन चीज नहीं, तो टीम। टीम बिल्डिंग आपने एक पॉइंट अच्छा बोला, टीम बिल्डिंग एक पार्ट है उस काम का। बट टीम बिल्डिंग क्या मतलब, टीम बिल्डिंग से कैसे पैसे आएंगे? प्रोडक्ट की नॉलेज के थ्रू, मीन्स जो हम पहले यूज करेंगे, अगर हम उसको कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। गुड। अगर प्रॉब्लम है तो मेन वो होता है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो वो चीज को लेने की कोशिश करता है, उसको प्रोडक्ट को एडवाइस करेंगे, अगर वो उस चीज को यूज करेगा, उसको बेनिफिट मिलता है, तो वो दूसरों को एडवाइस कर सकता है। हम सेल नहीं राइट। कर, मीन्स हम राइट। एडवाइस कर सकते हैं। अगर उनको लेना है, प्रॉब्लम में है, तो वो चीज को लेंगे, उसको क्योर करेंगे, और फिर हम उस पॉजिटिव थॉट को फिर दूसरों को एडवाइस करेंगे। अगर उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं तो वो उस बिजनेस में आते हैं। मीन्स तो ये नहीं, कंसेप्ट। आपने आपने एक पॉइंट अच्छा रेस किया कि प्रोडक्ट कंसल्टेशन, राइट, बट प्रोडक्ट कंसल्टेशन किसको दोगे? मीन्स जो एक तो अपने जो भी प्रॉब्लम में है, या पहले हम यूज कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम में कोई चीज है तो हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसके बारे में किसी चीज को फिर हम अवेयर कर देंगे, किसी को भी हाँ, बताएंगे। किसको अवेयर करोगे? अपने नोन्स को? अपने नोन्स में, अननोन जितने हेल्थ तो हम जो अभी अभी टीएलएम के थ्रू बताएंगे, जो भी यूट्यूब है उनके थ्रू। और नोन में भी अपने, जब हम प्रोडक्ट को अपना घर पे रखेंगे, या कोई आ रहा है या पूछ रहा है, तो उसको हम एडवाइस करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसा करके कितना टाइम में आप एक्चुअल में बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? जो आप इनकम चाह रहे हो कर सकते हो कितने टाइम में? इसकी क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, और कितने लोगों को, आपके कितने जानकार है जो आपके घर पे आके ऐसे प्रोडक्ट देख के चले जाएंगे जो आपसे वो प्रोडक्ट लेंगे? तो कह रहा, लोन में तो ज्यादातर अभी इतना कन्विंसिंग नहीं होता है कोई, एज उसकी बात है। तो वो जो टीएल टेलम का जो हमारा मेथड है कि हम उसको अवेयर कैसे कर सकते हैं, उसके थ्रू हमको करना पड़ेगा, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि नोन में हम किसी को बताएंगे तो वो ऑब्वियसली थॉट है कि अरे ये तो ऐसा है। राइट। नोन्स में अगर आप डायरेक्टली किसी को बहुत ज्यादा कन्विंस करोगे, पुश करोगे ना, बिजनेस तो नहीं बनेगा, आपके रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। राइट। तो राइट। कैसे करना है? जो नेचर ऑफ वर्क है फॉरएवर में, देखिए इसमें दो एलिमेंट है, राइट। एक है प्रोडक्ट रिटेलिंग का, दूसरा है रिक्रूटमेंट का। मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करता हूँ ताकि इस चीज को आप समझे, आपको समझ में आए कि हाँ टीएलएफ में भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, राइट। फॉरएवर में जो सक्सेस मंत्र है, राइट, लेट मी शेयर। फॉरएवर में जो सक्सेस मंत्र है, इस चीज को समझिए, वो है 4 सीसी एवरी मंथ। 4 सीसी एवरी मंथ, ये हमें अचीव करना, हम सबको अचीव करना है, राइट। अब ये 4 सीसी एवरी मंथ कैसे अचीव होगा? क्या अपने पैसे लगाने पड़ेंगे? नहीं, राइट। इसमें दो एलिमेंट्स है, एक प्रोडक्ट रिटेल का, दूसरा है रिक्रूटमेंट का, राइट। प्रोडक्ट रिटेल मतलब क्या? अपने नोन्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को बताना है? नहीं।
राइट, वो अलग तरीका होता है, एक सटल अप्रोच होता है, किसी को कन्विंस नहीं करना, राइट। अब रिटेल किसको करना है? रिटेल करना है प्रोडक्ट यूजर्स को, और वो इंसान जिसको हमारी प्रोडक्ट की नीड है। ये हमें कैसे मिलेंगे? जब हम उनको एजुकेट कर पाएंगे। एजुकेट कैसे करोगे? जब हम मार्केटिंग करेंगे, राइट। और मार्केटिंग कैसे करेंगे? थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, लेट्स से यूट्यूब बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें अपने फॉरएवर बिजनेस करियर में 20-30 लोगों, लेट्स से 30 एक नंबर पकड़ लेते हैं, 30 कस्टमर का लिस्ट बनाना है थ्रू वेरियस मीन्स, राइट, जो हमसे प्रोडक्ट ले। मान के चलो अगर ये 30-40 कस्टमर्स का लिस्ट है आपके पास, और ये आपसे एक एक प्रोडक्ट भी लेते, तो आप इजीली 2cc प्लस बिजनेस यहां से निकाल लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रॉम ऑर्डर्स। और आपको रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना है? आपको लोगों से इंटरेक्ट करना। अब ये लोग कैसे मिलेंगे आपको? जो रिक्रूट होंगे आपकी टीम में आएंगे, दैट इज ऑल्सो थ्रू मार्केटिंग, राइट। कैसे हम कस्टमर जर्नी को डिजाइन करेंगे? आज आप जिस फोन, लैपटॉप, मोबाइल में आज इस टीम ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, जब ये फोन बना था तो आपको नहीं पता था कि फोन बन गया है। उस कंपनी ने डिजाइन किया, उस कंपनी ने जर्नी डिसाइड किया कि शालिनी, आफ्ताब, वेदांती, मेरे जो कस्टमर्स हैं, ये मुझ तक कैसे पहुंचे। अगर वो प्रोडक्ट बना के अपने घर के दरवाजे के सामने आ जाते ना, आप कभी नहीं लेते। उन्होंने आपको एजुकेट किया अपने प्रोसेस, उन्होंने कस्टमर जर्नी बनाई, कस्टमर जर्नी बनाई कि आप उन तक कैसे पहुंचोगे। तब कंट्रोल उनके हाथ में था। गेटिंग माय पॉइंट? नीड आपकी थी। तो किस तरीके से हम मार्केटिंग करें कि लोग हमें अप्रोच करें, राइट। और हमें फोकस करना है मिनिमम टू मिनिमम 2 मीटिंग्स पर डे, 2 मीटिंग्स पर डे। अब ये मीटिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जूम पे हो, ये कॉल पे भी हो सकता है, ये जूम पे भी हो सकता है, ये टेक्स्ट की फॉर्म भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 1-to-1 मीटिंग करना कैसे, ये आपको सीखना पड़ेगा, एक स्किल है, राइट। तो जब हम 2 मीटिंग्स पर डे, जब हम इस प्रोसेस में आ जाते हैं और हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, पर मंथ हम 60 मीटिंग्स कर रहे हैं, राइट। आउट ऑफ द 60 मीटिंग्स एवरेज, लेट्स से आपने 50 किया, आउट ऑफ दिस 50 मीटिंग्स, क्या आपको ये नहीं लगता कि कोई एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो आपके साथ 2cc करे, या 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ 5,000-6,000 की बिलिंग करे, राइट। तो क्या तब आपका 2cc कंप्लीट नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 2cc आया हमारा रिक्रूटमेंट से, और 2cc आया हमारा रिटेलिंग से। कहीं पर भी आपके पैसे लगे क्या? नहीं, आपका खुद का 1cc हो गया, 1+3 आपका हो गया। जब आप एक सिस्टम से 2+2 करना सीख जाओगे, राइट, जब आप 4cc प्लस खुद से कर रहे हो, यही आपको अपने टीम को सिखाना है। अपने टीम मेंबर्स जो हैं उन सबको 4cc करना ही सिखाना है। अब मान के चलो आपके एंटायर फॉरएवर करियर में 10 से 15 ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके डाउनलाइन में अपने आप 4cc कर रहे हैं बिना किसी डिपेंडेंसी के। कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने सिस्टम बनाया कि कैसे हम 4cc खुद कर सके। सिस्टम किस चीज का बनाया? कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल कर पाए। सिस्टम किस चीज से बनाया? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कॉन्वर्सेशन हो पाए। अब किसी के साथ 1-to-1 मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, हम समझ रहे हैं कि अभी उनका क्या सिचुएशन है, राइट, और वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो अचीव करना चाहते हैं उसका रास्ता है TLF, राइट। और हमने जो ऑटोमेशन सिस्टम बनाया वो कहाँ काम आता है। अब ये जितने लोगों से आप बातचीत करोगे ना, किसी को बैठ के आपको बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनको हमारे ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार में अटेंड इनवाइट कर सकते हो, जो हर दिन 7 बजे होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद उनसे फॉलो अप करना है। तो जब आपको अपने पूरे फॉरएवर करियर में 10-15 अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ 4cc कर रहे हैं, और आपके डाउनलाइन में अगर ऐसे काम होने लगे, और वो भी आप अपने डाउनलाइन में काम करेंगे करेंगे, बट मान के चलो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बिना इंटरवेंशन के इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, तो आप हर लेवल अचीव करोगे और हर इनकम अचीव करोगे। सबसे पहले लेवल के पीछे मत भागो, सबसे पहले काम सीखो, राइट। आप जो एफर्ट डाल रहे हो, आप लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ता है सेम एफर्ट पे, राइट। आप एफर्ट डाल रहे हो एक सिस्टम पे, एक प्रोसेस पे, राइट। उस एफर्ट से एएस लेवल पे एक पर्टिकुलर इनकम आता है, सुपरवाइजर लेवल पे एक पर्टिकुलर इनकम आता है, राइट, मैनेजर लेवल पे एक पर्टिकुलर इनकम आता है। गेटिंग माय पॉइंट? बट पहले ये तो बनाना पड़ेगा ना, पहले इस पे तो काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी एफर्ट डालोगे तो आपको आउटपुट आएगा।
गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे डेली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, डेली हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा फॉरएवर बिजनेस ग्रो होगा, और कितना समय लगेगा, और हमारे हमारे पास सिस्टम का जो बेनिफिट है वो कैसे हमें हेल्प करेगा, राइट? तो डेली हमें फोकस करना है कि हम कैसे 2 नए लोगों से, टू न्यू कॉन्वर्सेशन, राइट? अब इसको आप मीटिंग कह लो, आप इसको जूम पे बात करनी कह लो, फिजिकली कर लो, या फोन कॉल पे करो, या व्हाट्सएप पे करो, राइट? 2 न्यू कॉन्वर्सेशन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, राइट? डेली हमारा फोकस होना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग, कि कैसे हम कंटेंट बनाएं अपने मेक मनी स्पेसिफिक, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक, फॉरएवर स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, राइट? और एक जो हमारा डेली एक्टिविटी दैट इज दिस टीम ट्रेनिंग्स, इसको अटेंड करना। जब हम ये करते रहेंगे, जब हम सिस्टम से काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, और डेली इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे का समय देंगे, अगर ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अब इसी समय के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसी समय के अंदर आपके मीटिंग्स आती हैं, इसी समय के अंदर आपको कंटेंट भी बनाना है, इसी समय के अंदर आपको खुद को ट्रेन भी करना है, क्योंकि जहां लर्निंग छूटेगा ना, अगर आप नहीं सीखोगे, जहां लर्निंग छूटेगा आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। अभी जो भी आपका सिचुएशन, आपने अभी भी स्टार्ट किया, किसी को कुछ मंथ्स हुए हैं, जो भी आपके बिजनेस का सिचुएशन है वो किससे प्रोपोर्शनेट है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ नॉलेज। आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपके अंदर जितनी नॉलेज है, उसी के हिसाब से आपका सिचुएशन, आप उतने ही पैसे कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर एकदम टफ लैंग्वेज, हार्ड लैंग्वेज में बोलूं तो जितनी औकात है उतनी ही इनकम आएगी। नॉलेज की औकात बढ़ानी पड़ेगी, राइट? क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट? फोकस्ड कैसे रहना है, प्रोडक्टिव कैसे रहना है, और लोगों की अपनी टीम में कैसे हेल्प करनी है। और ये सारी चीजें जब तक आप खुद नहीं करोगे तो टीम को क्या सिखाओगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉरएवर में इस तरीके से काम होगा। और फॉरएवर करते करते टीएलएफ में जो प्रोसेस है, राइट, यहाँ पे हम क्या बन रहे हैं, हम सब मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा टूल यूज कर रहे हैं, यूट्यूबर। तो हम सब बन रहे हैं यूट्यूबर इवेंचुअली, राइट? अगर मैं आपको अभी अपना दिखाऊं तो मेरे कितने घंटे बचे चैनल मोनेटाइज होने के लिए? फॉरएवर करते करते कोई खास इसमें ये नहीं कर रहा, सिर्फ 6 घंटे बचे। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद से मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, सिर्फ 6 घंटे बचे चैनल मोनेटाइज होने की। तो मेरी एक और इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, बहुत लोगों की टीएलएफ में हो चुकी है ना? तो बेसिकली वी ऑल आर यूट्यूबर्स। अब यूट्यूबर से हमें यूट्यूब से इनकम आ रही है, पहला चीज। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइनिंग्स आ रही है उससे इनकम आएगी। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स जो हम रिटेल कर रहे हैं उससे इनकम आएगी। चौथा, टीएलएफ के कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जब हम वो सेल करते हैं अपने सिस्टम के थ्रू, उससे हमें इनकम आती है। गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे और आपकी स्किल बेटर होगी तो आप पेड कंसल्टेशन करना शुरू करोगे। शुभम करते हैं, मैं करता हूँ, चंचल करती है, सब करते हैं। आप 199 रुपीज, 499 रुपीज अपने हिसाब से जैसा आपको, सीपी मीना भी करते हैं, 1000 रुपीज लेते हैं सीपी मीना, राइट? तो आप पेड कंसल्टेशन करना शुरू कर सकते हो। ये सारे एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स हैं। इसके बाद आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, बहुत लोग आपको कोलैब करने के लिए पेमेंट करेंगे, राइट? टीएलएफ में हो तो बाकी जो फेलो यूट्यूबर्स हैं अपने टीम में, जिनके 50,000 सब्सक्राइबर्स है, 60,000 सब्सक्राइबर्स है, 10,000 सब्सक्राइबर्स है, इन सबका आपको सपोर्ट मिलेगा। आप इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो उनके चैनल पे, ताकि आपकी ग्रोथ हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो टीएलएफ हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, जहां पे एक्टिविटी एक ही है बट उससे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हो रहा है। कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास सिस्टम सही है और ये सबके लिए काम कर रहा है। तो ये चीज क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर में करना क्या है और सही तरीके से करना कैसे है। हम यहाँ पे कॉल सेंटर बनने नहीं आए, हम यहाँ पे सिर्फ लीड्स को कॉल करके ज्वाइनिंग कराने नहीं आए। कोई बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग से नहीं चलता। गेटिंग माय पॉइंट? ज्वाइनिंग से इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, राइट? एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी एक रेगुलर कंपनी जैसी ही है। हर कंपनी का एक प्रोडक्ट या सर्विस होता है, इस बात को समझो। जब तक एक प्रोडक्ट और सर्विस सेल नहीं होगा तब तक कोई इनकम नहीं आएगी। शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सेल्स बताओ अपनी।
इसी यही यही रिजल्ट है जो आपको दिखाएगा बिजनेस सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही है। नॉर्मल कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग के लिए यहाँ पे भी मार्केटिंग होती है, वहां पे भी मार्केटिंग होती है। नॉर्मल कंपनी मार्केटिंग के लिए अलग तरीके से खर्चा करती है, ट्रेडिशनल वे में अलग तरीके से खर्चा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अलग तरीके से होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। सबका, हर कंपनी का मार्केटिंग एक बजट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मार्केटिंग में ये 40 रुपया खर्चा कर रही है ना, तो एक तरीके से कर रही है ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे एडवर्टाइजमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लाई चेन है, पूरा है। तो 40 रुपया ना इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही 40 रुपया जो मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम सब मार्केटर्स है, और हमें अपने एफर्ट का पैसा मिलता है। तो कंपनी बोलती है कि एक और विक्रम, एक और आफ्ताब, एक और वेदांती खड़ा करने से अच्छा उन्हीं को बोलो कि एक और विक्रम बनाए, अल्टीमेटली सेल होगा, राइट? बट जबकि हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं कि यहां पे वो भी अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो कंपनी हमें भी रिवॉर्ड कर रही है। तो वही 40 रुपया जहां पे वो ट्रेडिशनली एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता था, मार्केटिंग में खर्चा होता था, वो हम हमारे थ्रू हो रहा है, बट कंपनी का उतना ही कॉस्ट लग रहा है। बस ये घुमा के बेनिफिट हम इंडिविजुअल्स को मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिना सेल हुए नहीं हो पाएगा कोई चीज। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है? कंपनी बोलती है हर किसी को लाखों का बिजनेस नहीं करना है, हजारों का भी करोगे और उस 1000 को आगे सिखाओगे तो कंपनी का लाखों का होगा। बट ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे के एफर्ट से, उससे आपको भी इनकम आएगी, अपनी डाउनलाइन को भी आएगी। बस एक रीस्ट्रक्चर कर दिया पूरे प्रोसेस को, पूरे सेल्स के प्रोसेस को, मार्केटिंग एंड सेल्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिंपल सा चीज कोई समझ नहीं पाता है और दुनिया की उल्टी सीधी बातें। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई बोलता है कि यहाँ सेल्स नहीं करना तो गलत है, बट सेल्स वैसे नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना, प्रॉपर तरीके से करना, क्योंकि यहाँ पे जो हम मार्केटिंग एंड सेल्स कर रहे हैं उसी का हमें पैसा मिल रहा है। हम जो दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, इनकम अर्न कर सके, उसी का हमें, उसी एफर्ट का पैसा मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर में काम कैसे करना है, फॉरएवर का सक्सेस मंत्र क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। जब तक ये क्लियर नहीं है आगे कभी कुछ समझ में नहीं आएगा करे क्या। क्लियर?